हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा ये छोटा सा बेटू आज अपनी मालिश के बाद और नहाने के बाद ज़्यादा देर नहीं सोया, नहीं तो वो 2 घंटे की नींद तो ले ही लेता है। आज 10 से 15 मिनट में ही वो उठ गया। मैं उसे सोता हुआ छोड़ के नहाने गई थी और जैसे मैं नहा के आई थी तो वो मुझे उठा हुआ ही मिला। कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चे नींद कम लेते हैं और शायद किसी वजह से परेशान होगा। मैं नाश्ता ही कर लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद जब मैंने अपने छोटे से बेटे को कोशिश की कि वो सो जाए तो वो सो गया और उसके सोते ही मैं अपने कामों में लग गई। आजकल मेरा और एक चैनल रन हो रहा है जिससे कि मेरा वर्क टाइम बढ़ गया है। तो बस वर्क टाइम बढ़ जाने की वजह से, काम बढ़ जाने की वजह से हमारा वर्किंग आवर बढ़ गया है। तो बस घर में जैसे ही माहौल बनता है कि हाँ अब मैं काम कर सकती हूँ तो मैं तुरंत अपने कामों में लग जाती हूँ। जबकि छोटा सा बेटू सो गया था तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया और कोशिश की वो जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए। जब मैं कोशिश करती हूँ कि सबका ध्यान अच्छे तरीके से रख पाऊँ तो ये भी ज़रूरी हो जाता है कि मैं अपना ध्यान भी अच्छे से रखूँ। अपनी इसी कोशिश को जारी रखते हुए मैंने अपने काम के अपने वर्क प्लेस पे एक जूस का ग्लास भी रख लिया है ताकि बीच बीच में मैं उसे लेती रहूँ, हाइड्रेटेड रहूँ, एनर्जेटिक रहूँ। काम तो ठीक है, होता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ अपना ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम स्ट्रांग रहेंगे तो अपनी फैमिली को भी स्ट्रांग बना पाएंगे, बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे पाएंगे, अच्छे से उनकी टेक केयर कर पाएंगे। मेरे पास सिर्फ 1 से 1.5 घंटा ही अभी बचा है कि मैं अपना काम कर सकती हूँ। उसके बाद मेरा बड़ा बेटा आ जाएगा, उसके आफ्टर रूटीन में मेरा समय चला जाएगा, 1 से 1.5 घंटा वहाँ चला जाएगा। इसीलिए जल्दी जल्दी से अपने कामों में लगी हूँ। और ये मेरा बड़ा बेटा आ चुका है स्कूल से। सुबह 6:30 से अभी 2 बज रहे हैं और काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। ये स्कूल का वर्किंग आवर काफ़ी लंबा हो जाता है। मुझे अपने बड़े बेटे के रूटीन में लगना है। और यहाँ ये मेरा छोटा सा बेटा ये फिर से उठ गया, ये आज सो ही नहीं रहा है, काफ़ी परेशान हो रहा है शायद किसी वजह से। मेरी गोदी में आने के लिए रो रहा था। इसे भी चुप कराना फ़र्ज़ बनता है। बेटे को पैम्पर किया, चुप कराया, वो थोड़ा सा शांत हुआ, उसके चेहरे पे हंसी आई। अपने बड़े बेटे को जब मैं लेने गेट तक गई थी तो वो इतनी देर में काफ़ी रो चुका था क्योंकि इतनी धूप थी, इसीलिए मैं उसे लेकर नहीं गई गेट तक भी। अब जब गोदी ले लिया है तो वो थोड़ा सा शांत हुआ है। हमारे लंच का टाइम हो गया है, बेटू के साथ मिलके लंच करेंगे तो फटाफट से लंच की थाली लगा लेते हैं। हमारी लंच की थाली में है राइस, जो कि मेरी डेली लंच की थाली में होता है, हमारे डेली लंच में होता है। और आज बनी है मूंग की दाल। तो आज है देसी खाना, दाल एंड चावल। और बनी है सब्ज़ी, जो कि शिमला मिर्च की भरवा सब्ज़ी थी, जो कि 1 दिन पहले की थी, फ्रिज में रखी हुई थी। वही ले ली आज अपने लंच की थाली में। हमारी लंच की थाली हो गई है तैयार, तो चलिए फटाफट से लंच कर लेते हैं। लंच के बाद भी मैंने दोनों बेटों को सुला दिया था, लेकिन ये मेरा छोटा सा बेटा ये आज पता नहीं किस लिए बहुत परेशान हो रहा है और मुझे भी बहुत परेशान कर रहा है। ये सोया ही नहीं, 10 मिनट सोया और फिर उठ गया। ये जो टाइम होता है ये मेरे एडिटिंग का टाइम होता है, तो मैं अपनी एडिटिंग में बिज़ी थी और इसे अपने पास ही लेटा लिया। इसे टॉयज़ दे दिए ताकि वो खेल सके, लेकिन वो खेल भी नहीं रहा था, सिर्फ मेरे पास आना चाह रहा था। पता नहीं किसी वजह से चिड़चिड़ा हो रहा है, शायद उसकी टीथिंग हो रही है या कुछ भी हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चों को। खेल तो वो रहा था, मेरे पास ही था, मेरे साथ ही बेड पे, लेकिन तब भी मेरे गोदी में आने के लिए रो रहा था वो, और मुझे थोड़ा थोड़ा सा परेशान भी कर रहा था। कोई बात नहीं, बच्चे को बहलाते बहलाते ही मैं अपना काम भी कर रही थी। और ये देखिए, जब मैं अपने एडिटिंग का काम कर रही हूँ या फिर अपने कुछ रिटर्न का काम कर रही हूँ तो वो मेरा पेन लेने की कोशिश कर रहा है, मेरी नोटबुक लेने की कोशिश कर रहा है और मुझसे थोड़ी थोड़ी सी प्यारी प्यारी सी लड़ाई कर रहा है। तो पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि मेरा बेटा किसी तो वजह से बहुत आज परेशान हो रहा है। 2 दिन पहले उसे थोड़ा सा ज़ुकाम था, हम डेली नेबुलाइज़र भी ले रहे हैं, तो शायद मेडिसिन की इफ़ेक्ट की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ापन फ़ील होता है, चिड़चिड़े हम हो जाते हैं। मैं भी हो जाती हूँ, मुझे भी फ़ील होता है अपने आप में। तो फिर तो ये छोटे से बच्चे की बात है, छोटे से इसे तो रोज़ नेबुलाइज़र दिया जा रहा है। आजकल सर्दी ज़ुकाम कहाँ जकड़ गया है, किस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। नेबुलाइज़र देना, भाप देना ज़रूरी हो जाता है। और ये देखिए, जब मैं काम कर रही हूँ तो वो मुझसे पेन लेने की कोशिश कर रहा है, मेरे नोटबुक लेने की कोशिश कर रहा है, मुझसे प्यारी प्यारी सी लड़ाई झगड़ा कर रहा है। और ये नोक झोंक सी बहुत प्यारी लग रही है मुझे। तो मेरे लिए तो बस बच्चा किसी भी तरह से खुश रहना चाहिए, खेलते रहना चाहिए। अगर आज वो मुझे परेशान करने में खुश हो रहा है तो वो ही सही।
बस उसका चिड़चिड़ापन किसी तरह से दूर होता रहे और वो ज़्यादा रोए नहीं, क्योंकि ज़्यादा रोना तो नहीं देख पाएंगे हम। बस मुश्किल टाइम में, जबकि ये उसका चिड़चिड़ापन वाला मुश्किल टाइम है, तो बस इसमें वो खुश रहे और जो भी वो चाहता है वो उसे दे दो, तो वही दे रही हूँ। आज कोई बात नहीं, आज अगर वो मुझे ज़्यादा परेशान कर रहा है कोई बात नहीं। शाम का पूरा वक्त हो चला था और आज फिर से विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकाले गए। जी हाँ, आज फिर एक जंग लड़ी जाएगी। दोनों बच्चों के लिए फिर से आज एक नया केक बनाने के लिए ट्राई कर रही हूँ। केक बनाना मेरे लिए बिल्कुल ही न्यू टाइप की जंग लड़ने जैसा है। हिम्मत और जोश बरकरार रखते हुए बैटर बनाया गया। आज एक अलग तरीके का केक बनने जा रहा है जो कि स्टीम होके बनेगा। मैं बनाने जा रही हूँ चोको लावा केक, जिसे हम अप्पम पैन में बनाने वाले हैं। सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन हुआ कुछ भी उस तरीके से नहीं। आगे का शूट नहीं किया क्योंकि हिम्मत नहीं हुई, सब कुछ बिगड़ गया। और ये देखिए मेरा केक जिस तरह से बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली रेसिपी जिस तरह की थी उस तरह से बिल्कुल भी नहीं बना है। मेरे केक का कोई शेप नहीं बन पाया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसलिए मैंने इसका रिव्यू लेट किया है, क्योंकि कल जब मेरी रेसिपी बिगड़ गई थी तो मेरा मूड भी थोड़ा सा बिगड़ गया था। लेकिन आज इसका रिव्यू ज़रूर कर रही हूँ और मैंने इसे टेस्ट किया तो ये टेस्ट में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। टेस्ट में बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं चाह रही थी, लेकिन शेप कुछ भी नहीं आया है। तो शेप से कोई मैटर नहीं करता, टेस्ट होना चाहिए, तो टेस्ट तो प्रॉपर है। बड़े बेटे के इंटरेस्ट पे बनाया था, उसे केक खाने में इंटरेस्ट है इसीलिए बनाया था। कोशिश की थी, शेप तो नहीं बन पाया, लेकिन टेस्ट तो प्रॉपर आ गया। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं और ये सीखना सिखाना तो उम्र भर चलता ही रहता है। अपने इस बिगड़े हुए काम से सीखकर नेक्स्ट टाइम तो परफेक्ट ज़रूर बनाऊंगी। गलती कहाँ हुई ये तो मैं समझ ही नहीं पाई। रेसिपी तो पूरी तरह से बिगड़ ही गई थी, पर कोई बात नहीं, इसे एक लाइफ लेसन की तरह लूँगी और सीखूँगी ज़रूर। अपने इसी लाइफस्टाइल के साथ अपने व्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। हमारी सरकारी क्वार्टर की लाइफस्टाइल के लिए हमारे चैनल को करें फॉलो एंड सब्सक्राइब।